राष्ट्रीय चौहान महासंघ द्वारा पहलगाम के आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 29 अप्रैल को आयोजित कैंडल मार्च सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर जन सहयोग से संजय नगर कार्यालय से होकर पृथ्वीराज चौहान गार्डन तक चला। गार्डन पर कैंडल लगाकर और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पुष्प अर्पित कर मोर्चा का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजन दीना चौहान थे। इस मोर्चे में अनेक समर्थकों ने भाग लिया और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं फील्ड रिपोर्ट। हाँ, ये सही बात है। देखिए, आज सबसे पहले वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है और आज राष्ट्रीय चौहान महासंघ द्वारा जो संजय नगर में उनका ऑफिस है और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान गार्डन के पास उनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है, इसलिए आज यहाँ पर राष्ट्रीय चौहान महासंघ द्वारा आज जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी जो दुखद घटना हुआ और घटना ऐसा हुआ कि जो निर्दोष लोगों थे, जो घूमने के लिए गए टूरिस्ट गए हुए थे, ऐसे लोगों को घात लगा के बैठे हुए आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्होंने जो घात लगा के उनके ऊपर हमला किया। इसलिए आज यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान जी के आज जयंती के अवसर पे आज कैंडल मार्च निकाल कर ये पूरे राष्ट्रीय समाज के जो लोग हैं, जिनके मुंबई के अध्यक्ष हैं हमारे दीना चौहान जी, चुनीलाल चौहान जी, पन्नालाल चौहान जी, सभी यहाँ पे जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने आज कैंडल मार्च निकालकर आज उन्होंने डिमांड रखा है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द जिन्होंने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया है और ये बार बार हुआ है, दोबारा ऐसा ना हो। इसलिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटना चाहिए। ये हम सभी का मांग है। ये बार बार छोटा मोटा हमला छोटा मोटा जाके करने की बात नहीं है। वहाँ के मंत्री जो बोलते हैं कि हमारे पास भी जवाब देने की औकात रखते हैं, तो ये तो समय आने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि कौन किसका जवाब देने वाला है। क्योंकि इस बार हमको भी पता है, पूरी पब्लिक को भी पता है कि आज जो देश सुरक्षित हाथों में है और देश के प्रधानमंत्री बहुत जल्दी हमारा जो दुखद घटना हुई है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बारे में बहुत जल्दी उनसे हम बदला लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो बताऊं, हम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती उनको नमन करते हुए हमारा बहुत बड़े पैमाने में कार्यक्रम था। हमारे समाज के लोगों बहुत उत्साह से इस चीज को लेके, लेकिन 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, उसको लेके हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया वो चीज हम लोग न करके कार्यक्रम जो अपना था पृथ्वीराज चौहान जयंती रद्द करके ये जो हमारे पर्यटक कश्मीर आतंकवादियों द्वारा धोखे से हत्या की गई है, उनके आत्मा की शांति के परिवार को मतलब वो मिले, शक्ति मिले करके हमारे समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि कैंडल मार्च निकाला जाए। तो इसमें सब समाज के लोग हैं और सब भी लोग आए, और लेकिन ये चीज पे अभी थोड़ा सा हमारा समाज आक्रोशित, हमारा समाज का देश पूरा आक्रोशित है इस चीज को कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आने वाले समय में हमारे लोगों को ये दृढ़ संकल्पित हो कि हम लोग सुरक्षित हैं। अब कहीं भी पहले तो 370 हटा, उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर हमारे लोग बहुत अच्छे तरह से जम्मू कश्मीर कहाँ घूमने जा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मन में डर है कि कब आतंकवादियों को कोई वो नहीं है किस देश में किस रूप में कैसे आ जाएं। तो इसको लेकर हम मोदी जी से यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देके हम लोग मतलब सुरक्षित रखने का सुनिश्चित करें। जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक जो शहीद हुए हैं आतंकवादियों द्वारा, तो उनको ये देख लेना चाहिए आज जिसकी जयंती है, उस अंतिम हिंदू सम्राट ने आंख फूटने के बाद भी मोहम्मद गोरी को बाढ़ से मारा था और गिर गए थे। तो इस देश के लोगों की आंखें अभी खुली हुई हैं। इधर से इतना बाढ़ चलेगा कि पाकिस्तान की जनता भूल जाएगी आतंकवाद क्या होता है। और इस बार नरेंद्र मोदी जी से हमको आशा है कि वो इस बार इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए कि पाकिस्तान को इतना भरपूर जवाब मिलेगा कि आगे बहुत दिनों तक उसको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो पृथ्वीराज जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ दीनानाथ जी, अन्य यहाँ चौहान राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पदाधिकारियों ने जो ये मोमबत्ती का जला के जो है उनको शहीदों के प्रति जो सम्मान अर्पित किया है, इसके लिए उनका भी बहुत धन्यवाद। कमलेश जी और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का, यहाँ की आम जनता का, इस राष्ट्रीय चौहान महासंघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा, एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज जो कैंडल मार्च निकाला गया है, हम पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुन ले, तूने जो काम किया है, जो आतंकवादी भेजा है भारत में, अब दोबारा तुझे मौका नहीं मिलेगा आतंकवादी भेजने का। पाकिस्तान को नक्शे से मिलाने का काम करेंगे।
मोदी जी और उनकी टीम अभी जो चल रहा है सजशाही नहीं करेंगे। अभी हम अभी पाकिस्तान को नक्सल से मिलाने का काम करेंगे। हमारे पर्यटक जो शहीद हुए, जिनको शहीद का दर्जा दिया गया है, आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो पूरा विश्व इस आतंकवाद से परेशान है। हालांकि देखिए, चाइना भी, हमारा कुछ मतभेद चाइना से है, लेकिन चाइना ने भी भारत का समर्थन किया है। इस आतंकवाद जो पाकिस्तान कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो आतंकवाद को करने के लिए पूरा चाइना और साथ साथ में पूरा विश्व, अमेरिका भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है। तो जो घटना हुई है वो बहुत दुखदायी है, और धर्म पूछकर मारना वो सबसे बड़ा दुखदायी है। तो हम उसकी पूरी निंदा करते, भर्त्सना करते हैं। और आने वाले दिन में, ज्यादा दिन नहीं, मैं आज न्यूज देख रहा था, सेना के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी ने आज बैठक की है। कल 11 बजे की भी बैठक है। तो मुझे लगता है जैसा पिछला वो लोग ने पुलवामा का जो हमला किया था, जैसा मोदी जी ने उनको जवाब दिया था, 13वीं के दिन ही जवाब दिया था उनको, तभी 13वीं में भी समय है। तो 4-5 दिन के अंदर करारा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। पाक अधिकृत कश्मीर जो है ना, वो इंडिया का हिस्सा होगा। जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था, क्या बात करते हो विपक्ष के लोग जब मुद्दा उठाते हैं, अमित शाह ने कहा था क्या बात करते हो आप, पाकिस्तान का पीओके जो अधिकृत कश्मीर है वो हमारा हिस्सा, उसे हम लेकर रहेंगे। और आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर वो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर वो हमारा होगा, और इसको हम लेकर के रहेंगे। उनको करारा जवाब मिलेगा, करारा। भारत माता की। ये सुरक्षा की कमी नहीं है, ये पाक घुसपैठियों, पाक सरकार द्वारा प्रायोजित हमला है। जो ये कोई मामूली हमला नहीं है, ये पूरे देश पर हमला है। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। आपने देखा होगा घटनाक्रम, ऐसे जगह पर हमला किया गया है जहां पर पूरे भारत का टूरिस्ट इकट्ठा होता है। पहलगाम, किसी नई जोड़ी की शादी होती है, इसे लेकर नई जगह कश्मीर में अगर घूमना होता है तो पहलगाम एक ऐसा स्पॉट है जहां सब लोग घूमना चाहते हैं। ऐसे जगह पर हमला करना, भारत के अनेक क्षेत्र आप देख रहे होंगे, बीच में प्रांतवाद, भाषावाद का विवाद चल रहा था। ये सभी पे करारा जवाब है कि हम सबको एक होकर इस आतंकवादी गतिविधियों को जवाब देना है और पाक को जवाब देना है। पाक को शायद जवाब मिल चुका होगा और मिल रहा होगा। जो जल्द समझौता था उसको सरकार ने रद्द किया, और जो भारत में रह रहे पाकिस्तान लोग थे उनको 24 घंटे के अंदर भारत खाली करने का आदेश दिया। ऐसे ही कुछ अहम मुद्दों के साथ भारत सरकार आगे बढ़ रही है। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और स्वयं मोदी जी इसको बड़ी गंभीरता से लिए हैं, और आने वाले समय में हमको कुछ न कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। हम सब लोग पाकिस्तान के कृत्य के कड़ी निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम लेगी। भारत माता की जय। चौहान जी की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने निर्णय लिया कि हम पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें वहां के पर्यटकों को की निर्मम हत्या की गई, हम उसकी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और मृत पर्यटकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने का काम करें, और हमारे पर्यटक चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे देश के किसी भाग में हो, हमेशा उस जगह पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और इसी के साथ में मैं भारत सरकार से यह भी निवेदन करता हूं, यह भी कहता हूं कि आप हमारे देश और हमारे देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि देशवासी इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए आप जो है, जो भी हमसे सहयोग चाहिए, जो भी देश से सहयोग चाहिए, आज आपके साथ पूरा देश आपके सहयोग के लिए खड़ा है। ये कैंडल मार्च के द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आक्रोश से भरा है। इसके आक्रोश को कम करने इसका आक्रोश तभी कम होगा जब हमें आश्वासन मिलेगा कि उचित कार्रवाई इन आतंकवादियों के ऊपर की गई है। भारत माता। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बैनर के चले यहाँ अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाने का बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन उसी बीच में पुलवामा जो हुआ कांड, उसको स्थगित करके राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने एक कैंडल मार्च निकालने के लिए, ताकि
जो यहाँ पे उग्रवादी थे उन्होंने इस पर्यटकों को मारा, और वही उससे पहले जो पृथ्वीराज चौहान का मर्डर हुआ था वो भी उग्रवादी ही थे, वो भी देश के लिए उग्रवादी ही थे। उन्होंने उनका और हम दोनों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं बहुत शार्ट में जा रहा हूँ, इसलिए आपसे मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, कल से मैंने देखा है कि शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, पर्यटकों को शहीदों का दर्जा दिया जाए, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को भी भारत रत्न या कुछ ऐसी चीजों से किया जाए जिससे हमारे समाज का मनोबल बढ़े। आप इस तरह से जो भारत सरकार ने किया है कि पाकिस्तान का जो सफाया हो, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार किसी चीज को नकारना वो हमारी निर्बुद्धि भी बोली जाएगी। इसलिए एक बार सही तरीके से और सही जवाब देना चाहिए। यह भारत सरकार से मैं मांग करता हूं, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, मैं सभी पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि वो एक ठोस निर्णय लेकर के और एक ठोस कार्रवाई करें, ताकि जो बार बार आतंकवादी तो इससे काफी कम हो गया है, क्योंकि पहले तो देश के किसी भी कोने में आतंकवाद का प्रहार हो जाता था, लेकिन अब सीमित हो गए हैं, इसलिए उनका मन टूट गया है। लेकिन वो भी थोड़ा जो बचा हुआ है उसको मैं मांग करता हूं अपने राष्ट्रीय चौहान महासंघ की तरफ से, अपने समाज की तरफ से और आप लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि उस मनोबल को भी तोड़ दे, आतंकवादियों के हिस्से से खत्म करके पाकिस्तान अगर नक्शे से गायब हो जाएगा तो शायद वर्ल्ड में ये आतंकवाद का खेल भी खत्म हो जाएगा। ये भी संसार को भी समझना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी जड़ है, आतंकवाद की सबसे बड़ी कारखाना है, जहां पे पाकिस्तान से आतंकवादी उग्रवादी पैदा होते हैं। तो इस काम को करने के लिए आप लोग जो है भारत सरकार का हम आम जनता की तरफ से आह्वान करता हूं, कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ की तरफ से आह्वान करता हूं कि आम जनता जो है भारत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है, और उनको जो भी ठोस कदम लेना है, जो भी ठोस कार्रवाई करनी है, उस पर वो विचार करें और इस कार्रवाई को पूरा करें। भारत माता की जय।